हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन किस तरीके से बनता है और जानना चाहते हैं बिटकॉइन माइनिंग के बारे में? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन किस तरीके से बनता है, बिटकॉइन माइनिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं और क्या बिटकॉइन माइनिंग प्रॉफिटेबल है, क्या हाल्विंग क्या होता है। इन सारी चीजों को जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझना चाह रहे हैं यहां पर बिटकॉइन आखिर बनता कैसे है और किस तरीके से बिटकॉइन का जनरेशन होता है और किस तरीके से बिटकॉइन मार्केट के अंदर मतलब सर्कुलेशन के अंदर आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप जानते हो कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है और ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, इसको एक मैं एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, मान लीजिए कि ए इंसान है और उसको बी इंसान को बिटकॉइन ट्रांसफर करने हैं। मतलब ए ने बी को मान लीजिए 1 बिटकॉइन ट्रांसफर करना है, तो इस पूरी ट्रांजैक्शन का मतलब इस पूरे इंफॉर्मेशन का एक ब्लॉक बना दिया जाएगा और उस ब्लॉक को उस ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों, मैंने आई बटन पे एक अपने पहले के वीडियो का भी लिंक दे दिया है जहां पर आप इसके बारे में ज्यादा समझ सकते हैं ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो में हम उसके कंटिन्यूएशन में जानने वाले हैं, तो आप एक बार वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब वो ब्लॉक उस ब्लॉकचेन के ऊपर चला जाता है वेरीफाई होने के लिए, अब वहां पर माइनर्स का कॉन्सेप्ट आता है। माइनर्स मतलब जो लोग इस जो ट्रांजैक्शंस को, मतलब ए ने जो बी को 1 बिटकॉइन दिया है, इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हाईली कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। ये जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं, ग्राफिक कार्ड और जीपीयू यूज करके इन सारी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद जब वेरीफाई हो जाते हैं तो एक बीटीसी ए से बी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम भी यहाँ पर आती है। जैसे आप करेंसी में देखते हो कि आप वहां पर माइनर को ये चीज भी चेक करनी होती है कि ए ने जो बी को पैसे ट्रांसफर करे हैं, मतलब जो बिटकॉइंस ट्रांसफर करे हैं, उसको ये भी चेक करना है क्या ए के वॉलेट में 1 बीटीसी है भी या नहीं। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो उस माइनर के कॉन्सेप्ट के ऊपर आती है, जहां पर माइनर को ये सारी चीजें चेक करनी होती है। उसी के बाद वो चीजें वेरीफाई करके ट्रांजैक्शन अप्रूव कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी है यहाँ पर जो एक माइनर बैठा हुआ है और वहां पे जाके उसको वेरीफाई कर देगा तो आपके ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पूरा ब्लॉक होता है। यहाँ पर काफी सारे माइनर्स इसके ऊपर होते हैं। जब तक 51% से ऊपर की कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा। तो दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे देता हूं जहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं पहले भी समझाया हुआ है, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर इसके आगे बढ़े तो जब ये ट्रांजैक्शन प्लेस हो जाती है तो उस ट्रांजैक्शन के प्लेस होने के बाद, मतलब जब पैसा एक जगह से बीटीसी एक जगह से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो गया, अब जिस माइनर ने ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई करी है, मतलब वो माइनर्स ने जो ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करी हैं, उनको एज ए रिवॉर्ड, मतलब उनको ये काम करने के लिए, इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए एज ए रिवॉर्ड बीटीसी दिया जाता है। मतलब जो सिस्टम डिजाइंड है बीटीसी का, वो इस तरीके से डिजाइन है कि जैसे ही ऐसी ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होती हैं तो वहां पर उन माइनर्स को एज ए रिवॉर्ड नया बीटीसी जनरेट करके दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कोर कॉन्सेप्ट है जहां से नए बीटीसी सर्कुलेशन के अंदर आते हैं और बिटकॉइन का साइज बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, इसमें दूसरी बात ये जानने वाली भी है, बहुत लोगों को ये वाली बात पता भी है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। मतलब टोटल पूरी दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन ही बन सकते हैं और ये टाइम की अगर बात करें तो 2042 के आसपास तक सारे बीटीसी बन जाएंगे, जिसमें 80% के आसपास माइन हो चुके हैं। मतलब 80% जो बीटीसी है इनमें से वो ऑलरेडी रिवॉर्ड के रूप में मार्केट में सर्कुलेशन में आ चुके हैं, इन माइनर्स को मिल चुके हैं। बाकी के बाकी के अपने 20 सालों में आगे माइन होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल भी आ सकता है यहाँ पर कि अगर 2042 तक सारे बीटीसी माइन हो जाएंगे और सारे के सारे सर्कुलेशन में आ जाएंगे, उसके बाद ये जो माइनर्स होंगे जो इस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे, ये किस तरह से रिवॉर्ड होंगे, क्योंकि तब तक तो नया कोई बीटीसी मार्केट के अंदर आ ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, तब जो ट्रांजैक्शंस प्लेस हो रही हैं, मतलब आप अगर ए से बी के बीच में जो बीटीसी ट्रांसफर कर रहे हैं, वही लोग इन माइनर्स को रिवॉर्ड करेंगे 2042 के बाद। तो 2042 तक तो ऐसे ही चलेगा जिस तरीके से चलता आया। उसके बाद इसके ऊपर ट्रांजैक्शन फीस लगने लग जाएगी और आपको जो माइनर होता है उसको आपसे रिवॉर्ड आप ही के थ्रू वो रिवॉर्ड पास होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी
कि कितने बीटीसी बनने हैं और किस तरीके से रिवॉर्ड का सिस्टम चलता है और किस तरीके से वहां पे बिटकॉइन का जनरेशन होता है। एक और चीज जो जहां पे जानना इंपॉर्टेंट है वो है हाल्विंग। अब हाल्विंग क्या होता है कि आज जब 2008 के अंदर बीटीसी स्टार्ट हुआ था तो उसने एक सिस्टम से रिवॉर्ड देना स्टार्ट किया था। मतलब आप जितने ट्रांजैक्शंस ब्लॉक्स को वेरीफाई करते थे, ब्लॉक से मेरा मतलब है जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उस ब्लॉक के अंदर होते थे, उस हिसाब से सिस्टम रिवॉर्ड करता था 2008 के बाद जब ये स्टार्ट हुआ। लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि हर 4 साल के बाद, मतलब अप्रोक्स 4 इयर्स के बाद आपका जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड सिस्टम हाफ होता जाएगा। मतलब अगर आप ठीक से देखोगे तो अभी करंट की डेट में आई थिंक 4 साल पहले कुछ 12.5 बीटीसी मिल रहे थे माइनर्स को, अभी ये 6.5 हो गए हैं, मतलब हाफ हो गए हैं। 2020 के अंदर लास्ट साल हमारी हाल्विंग हुई थी, अब ये 2024 के आसपास होगी, मई के आसपास होने वाली है आई थिंक 2024 में। तब ये 6.5 अभी बीटीसी मिल रहे हैं ब्लॉक्स वेरीफाई करने के, उसके बाद ये इसके भी हाफ हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया 2042 के बाद एकदम खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई भी रिवॉर्ड के सिस्टम में कोई भी बीटीसी सर्कुलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि पूरी सप्लाई तब तक बन चुकी है। और उसके बाद जो एल्गोरिथम ने पहले से प्री डिजाइंड है कि इससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं बन सकते, वही सारे सर्कुलेशन के अंदर रहेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। दोस्तों अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं इनके ऊपर और भी वीडियोस बना सकूं। और क्या आप क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन के अराउंड जानना चाहते हैं, मेनली टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें, बाकी हम ट्रेडिंग के ऊपर तो बात बहुत बार करते ही रहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं इस तरीके के और भी वीडियोस बना पाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे इसी तरीके के किसी और एक अगले वीडियो में इसी तरह के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों इस चैनल को जहां पर जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपकी बाकी दोस्तों और बाकी रिश्तेदारों को भी इन सारी चीजों के बारे में पता चले। तो चलिए दोस्तों अब आपसे विदा होने का टाइम हो गया है, मिलते हैं आपसे किसी और दिन इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।